یہ صرف ایک عورت کی کہانی نہیں، صحرا میں چھپی موت کا قصہ اور تنہا عورت کی جنگ کا قصہ ہے۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو دنیا کے سب سے سنسان علاقے میں چھوڑا گیا، انہیں صرف پیاس سے نہیں بلکہ ہر جاگتی رات سے مقابلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، شاید ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آئیے دیکھتے ہیں بقا کی وہ جنگ جو دل کو دہلا دے۔ یہ کہانی ہے اس وادی کی جو دوزخ کا دہانہ تھی۔ آسمان سے آگ برس رہی تھی اور زمین کی تپش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے لخت جگر حضرت اسماعیل اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو لے کر یہاں پہنچے اور انہیں پانی کا ایک مشکیزہ اور چند کھجوریں دے کر واپس لوٹنے لگے۔ اے ابراہیم، یہاں نہ کوئی سایہ ہے اور نہ زندگی کے آثار، ہم یہاں زندگی کیسے گزاریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے اور حضرت ہاجرہ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ روئیں۔ انہیں معلوم تھا کہ یہاں غم موت سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جناب ہاجرہ نے سب سے پہلے چٹان کا نچلا حصہ دیکھا۔ سورج کی کرنیں وہاں براہ راست نہیں پڑ رہی تھیں۔ وہاں پر بیٹھنا بڑا ہی مشکل تھا کیونکہ وہاں پر چیونٹیوں اور بچھوؤں کی بھرمار تھی۔ پھر انہوں نے کھجور کے پتے اور جڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک عارضی سایہ دار جگہ بنائی۔ ڈرنا نہیں ہے میرے لال، جب تک تمہاری ماں زندہ ہے تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ جب سورج غروب ہوا تو وادی میں ایک عجیب قسم کا خوف دوڑنے لگا۔ جناب ہاجرہ سمجھ گئی کہ دن کو سورج کی تپش اور رات کو بچھو اور سانپ۔ پھر انہوں نے کانٹے دار جڑیاں اور پتھر اکٹھا شروع کر دیے۔ یہ ایک خطرناک باڑ تھی، وہ ایک ایک کانٹا اور پھر ایک ایک پتھر رکھتی تھیں۔ کدھر جا رہے ہو تم؟ میرے بچے تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرے بیٹے، تم پریشان نہ ہونا، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ رات کے اندھیرے میں ایک خوفناک بھیڑیے کی آواز سنائی دی کہ شاید وہ ایک تازہ بچے کی بھوک سونگھ رہے تھے۔ ہاجرہ نے اپنے بچے کو سینے سے لگا کر اور جاگ کر اور دعائیں پڑھتے ہوئے گزاری۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا
फिर दिन तो हो गया था, लेकिन पानी और खजूरें खत्म होने वाली थी। पानी तो 2 घूंट ही बचा था, लेकिन खजूरें तो पहले ही खत्म हो चुकी थीं। भूख और प्यास की वजह से हाजरा अलैहिस्सलाम का दूध तो पहले ही सूख रहा था। बच्चा भूख प्यास की वजह से रोता और अपनी एड़ियां जमीन पर रगड़ता था। ऐ मेरे रब, ये बच्चा प्यास की वजह से मर जाएगा। यहाँ तो पानी का एक कतरा भी नहीं है। ऐ अल्लाह, मेरा बच्चा मर रहा है, मुझे पानी दे दे। माँ की ममता ने उन्हें बैठने न दिया और सफा नामी पहाड़ की तरफ भागी। फिर उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि शायद कोई काफरा या परिंदा नजर आ जाए जहां पानी के आसार हों। फिर वो दीवानावार मरवा की तरफ भागी। उनके पांव तपती रेत पर जल रहे थे, मगर उन्हें एहसास नहीं था। ये दौड़ जुनून की नहीं बल्कि मोहब्बत की थी। वो एक उम्मीद की तलाश में थी। कभी वो सफा की तरफ भागती, कभी मरवा की तरफ भागती, मगर फिर भी उन्हें कोई पानी की उम्मीद नजर न आई। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, लेकिन प्यास की शिद्दत बढ़ रही थी और अब इस्माइल की सिसकियां कम हो रही थीं और यूं हाजरा ने 7 चक्कर लगाए, लेकिन उनका अल्लाह ताला पर ईमान मजबूत रहा। मैं तुम्हें न बचा सकी मेरे लाल। फिर जनाब हाजरा ने देखा जहां बच्चा था वहां पर पानी उबलना शुरू हो चुका है। यही वो जमजम का पानी था जो आज तक जारी है। पानी बहुत ज्यादा था, तो फिर हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी के गिर्द एक पत्थरों की मजबूत दीवार बनाई। फिर उन्होंने दरख्तों के तने और खजूरों के पत्तों को इकट्ठा करके एक बाकायदा झोंपड़ी बनाई। फिर कुछ दिनों के बाद परिंदे चश्मे के गिर्द उतरने लगे और अब जिंदगी वापस लौट रही थी और इस्माइल अलैहिस्सलाम अब रेंगने लगे थे और पानी के साथ अब खेलते हैं। बीबी हाजरा बच्चे के छोटे हाथ धोती हैं और मुस्कुराती हैं। धूल उड़ती है और एक काफिला परिंदों को देखकर इसकी तरफ बढ़ते हैं। अब वो चश्मे के पास पहुंचते हैं और ये देखकर हैरान होते हैं कि इस वीराने में पानी कहां से आया। क्या हम यहाँ बस जाएं? पानी आपका, हम सिर्फ रहने के लिए जमीन चाहते हैं। ये बनी जुरहम का एक काफिला था जो शाम से आ रहा था। ये काफिला आबे जमजम देखकर यहाँ आबाद होना चाहता था।
अब वहां आबादी हो चुकी थी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हजरत हाजरा का हाल अहवाल जानने के लिए तशरीफ लाते रहते थे। अब इस वादी में लोगों की कसरत और आबादी बढ़ने लगी थी। ये देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और अब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी 13 साल के हो चुके थे। कबीला जुरहम के लोगों ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक एक दो दो जानवर तोहफे में दिए। यूं अब उनके पास बहुत से जानवर जमा हो गए और अब वो खुशहाली की जिंदगी गुजारने लगे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को खाना काबा तामीर करने का हुक्म दिया। फिर खाना काबा की तामीर के बाद और हजर अस्वद लगाने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें हज के अमल सिखाए। फिर खाना काबा की तामीर के बाद जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे तो उन्हें ख्वाब में नजर आया कि वो इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल से कहा कि मुझे ये ख्वाब आया है, बताओ कि तुम क्या कहते हो। तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप जिस काम पर मामूर हुए हैं उसे जल्द तकमील तक पहुंचाइए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर शैतान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए आया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें पत्थर मारे और भगा दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक चादर बिछाई और उस पर अपने फर्जंद को लिटा दिया। अल्लाह ताला ने इस्माईल को बचा लिया और उनकी जगह एक दुम्बा हाजिर किया। यूं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर अपना अमल करके दिखाया और खुदा का शुक्र अदा किया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए और उन्हें एक आवाज आई कि तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हम ऐसी ही जजा नेक बंदों को देते हैं। बेशक ये एक खुला और अजीम आजमाइश थी। ये आज भी तारीखी लम्हात हज और कुर्बानी की सूरत में जिंदा है, जो सिखाते हैं कि अल्लाह ताला की हर बात के पीछे एक हिकमत और आजमाइश छुपी होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब